हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। मौलाना अरशद मदनी हैं, ये वही नेता है ना जिनको अपनी जमात और अपनी कौम ही नहीं मानती। पिछली बार आपको याद होगा कि वो अल्लाह और ओम के बीच में जो फंसे थे, तो इन्हीं के मंच से लोग छोड़ छोड़ के चले गए थे और इन्हीं के कौम के लोगों ने कहा था कि भाई ये गलत है, हम मौलाना मदनी को कुछ नहीं मानते। लेकिन ठीक है, आपका इंटरनल मामला कुछ भी हो सकता है। बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन को छेड़ने की कोशिश मत करना आप। 70 साल पहले कांग्रेस अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देती तो शायद बजरंग दल की आवश्यकता नहीं पड़ती। सवाल इस बात का है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बजरंग बली, जब हम लोग बच्चे सिखाए जाते थे बचपन में कि जब कोई ऐसी आपदा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। बजरंग बली की वही आवश्यकता है जहाँ पे आतंकवाद है, जहाँ पे अन्याय है, जहाँ पे अत्याचार है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो आज लव जिहाद नहीं होता, आज हिंदू राष्ट्र हो जाता तो देश में आतंकवाद नहीं होता, तो एक राम राज्य होता यहाँ। लेकिन कहीं न कहीं देश बंटवारा, एक तो हिस्सा पाकिस्तान हो गया और उसके बाद इसको जानबूझ के कांग्रेस ने सेकुलर बना दिया। तो मदनी साहब को समझना चाहिए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो मदनी साहब खुद ही यहाँ नहीं रहते, अगर जो पाकिस्तान में ही रहते तो बजरंग दल की आवश्यकता नहीं, सब राम राज्य होता, सब खुशहाल होता जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस ने तो ये पाप किया कि, और कांग्रेस के पाप का ही कारण है कि वर्तमान में लव जिहाद जो हो रहा है, आतंकवाद देश में हो रहा है, केरला से लेके गुजरात से लेके हर जगह जो हिंदू बेटी बहनों के धर्मांतरण और लव जिहाद हो रहा है, तो उसका कारण कांग्रेस ही है।